निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों से तो बिजली की बड़ी लाइन का बहुत बड़ा मुद्दा, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अभी मैंने कुछ जानकार लोगों से पूछा, जाने का मौका नहीं मिला पश्चिमी राजस्थान। देश की सरकार ने सौर ऊर्जा के नाम से अंबानी अडानी को राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में लाखों एकड़ ज़मीन जो सरकारी थी, ओरण की थी, गोचर थी, सब की सब बिगड़ टके पैसे के अंबानी अडानी को दे दी। और वहाँ करोड़ों पेड़ बड़ी मुश्किल से राजस्थान नहर जाने के बाद, इंदिरा गांधी नहर जाने के बाद पेड़ तैयार हुए थे। और बरसात भी जो 3-3 साल नहीं होती थी वो हर साल, और शेखावाटी से ज़्यादा बरसात आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 साल में यहाँ से ज़्यादा बरसात जैसलमेर और बाड़मेर हो गई। अब करोड़ों पेड़ों को बिगर इजाज़त के काट दिया। और आप देखेंगे कि यहाँ सीकर में किसान द्वारा अपने खेत में पैदा किया हुआ पेड़ लेके जाता है तो एक जंगली विभाग है वो उन किसानों के ट्रॉली को ले जा करके बंद करता है। उन पे 1-1 लाख का पेनल्टी लगाती है एक ट्रॉली को। और दूसरी तरफ करोड़ों पेड़ काट दिए और उसकी 765 की लाइनें आधा दर्जन सीकर के जिले में से गुजर रही है। एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही है, एक पहले गुजर गई, एक अभी गुजर रही है। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए 67 मीटर ज़मीन में किसान उसमें न कुछ निर्माण कर सकता है, न उसमें रह सकता है, न उसमें ट्यूबवेल कर सकता है, केवल खेती कर सकता है। और जो गैस लाइन है 30 मीटर और एक नया पैसा दिए बिगर, जबकि पावर ग्रेड का साफ है कि ज़मीन का, पेड़ का, फसल का मुआवजा पूरा किसान के खाते में एक मुश्त डालने के बाद ही टावर खड़ा किया जा सकता है। उसकी मैं समझता हूँ केवल 67 मीटर की जगह केवल 20 फीट का मुआवजा दे रहे हैं, और वो मुआवजा भी DLC रेट से दे रहे हैं। जबकि देश की संसद ने 2013 में सर्वसम्मत भूमि अधिग्रहण और रिहेबिलिटेशन का कानून पास किया है। हमारी मांग है कि उसके अनुसार दिया जाए, 20 फीट का नहीं 67 मीटर का मुआवजा दिया जाए। पेड़ है, फसल है, ट्यूबवेल है, जो भी मकान है, जो कुछ भी आ रहा है उसका कानून के अनुसार मुआवजा दें, पहले वहाँ जमा करें। आप आश्चर्य करेंगे, ये मेरा पर्सन का सवाल है, 4100 और कितने किसान हैं जिनको गैस पाइपलाइन में मात्र 2.61 करोड़ रुपया दिया है, जबकि 30 मीटर ज़मीन में वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के समान है पाइपलाइन में भी। और इसमें तो बहुत से टावर जैसलमेर से लाइन चल के आ रही है और यहाँ जुराटड़ा में उसका बड़ा पावर हाउस बनेगा, उससे भी बड़ी लाइनें निकलेंगी। तो पूरा का पूरा इलाका, और विशेष तौर से एक तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरेगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए, हमारे पढ़ने वाले लड़के हैं, वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल है। ये सब प्रयास के बाद में भी सरकार अंबानी अडानी की गुलाम हो चुकी है। और यहाँ का प्रशासन जिस तरह से उनका गुलाम होके गिरफ्तारी का और जेल का डर दिखा करके किसान को डरा कर पोल खड़ा करना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तमाम लोग आकर के प्रशासन को ज्ञापन देंगे और जो मुआवजा 2 साल पहले फसल के नष्ट होने से आदान अनुदान देना चाहिए था, 34,000 रुपया पर किसान के हिसाब से मैक्सिमम था। पैसा यहाँ आ गया, 2 साल हो गया। हम पूछेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल से, कलेक्टर SP से, क्या उनके 1 महीने की भी तनख्वाह बाकी है क्या? किसान के 34,000 रुपया देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और ये हेलीकॉप्टर में घूमते रहें, हमारी ज़मीनें बर्बाद करते रहें, ये किसी भी सूरत में सीकर का और शेखावाटी का किसान और राजस्थान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात की चेतावनी देने के लिए आए हैं। अभी भी सरकार और प्रशासन समझ जाए, वरना हम न जेल से डरते हैं, न गिरफ्तारी से डरते हैं। हमने ये खून देख करके शेखावाटी के किसानों ने ज़मीन लेने का काम किया है, राजशाही से भी। और उसका आप देख रहे हैं कि जब
झज्जर का राजा शमशान नहीं बचे हैं। जो 100 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहे थे उनके शमशान नहीं बचे हैं, तो ये किसान पे हमला करेंगे तो इनकी भी पीढ़ियाँ नहीं बचेंगी। सर पंजाब में भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, क्या धरने पे नहीं, डल्लेवाल साहब को 30 दिन हो गए। मतलब ये कितनी बेशर्म सरकार है। वहाँ के किसानों ने कहा हम ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे, 100 किसान पैदल दिल्ली जाएंगे, और मोदी और अमित शाह इस बात से डर रहे हैं 100 किसान दिल्ली नहीं जाएंगे, तो फिर रावलपिंडी जाएंगे क्या? मतलब बेशर्म सरकार, किसान की दुश्मन सरकार, देश की दुश्मन और केवल अंबानी अडानी की सरकार है। मतलब 100 लोगों को नहीं जाने देते। वरना तो जब देश की संसद चली, अमराराम ट्रैक्टर भी गया, और वो किसान जो दिल्ली के चौतरफा 13 महीने बैठा था वो किसान भी गया। मैंने कहा मोदी से कि ट्रैक्टर भी आ गया और तुम्हारा बाप अमराराम किसान भी आ गया, रोको अब किसी की औकात है तो। निश्चित रूप से किसान लड़ेगा और जीतेगा।